हे गाइस, दिस इज़ न्यू वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल CS फॉर यू। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फाइल हैंडलिंग। बेसिकली मैंने आपको फाइल हैंडलिंग का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने 2 प्रोग्राम कराए थे और उसके आगे आज 3 प्रोग्राम और कराने जा रहा हूँ, क्योंकि फाइल हैंडलिंग से आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी, फाइल हैंडलिंग से आपसे केवल प्रोग्राम पूछे जाएंगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। एज अ न्यू यूट्यूबर मुझे आपसे आपके एक सब्सक्राइबर से सब्सक्राइब करने से और एक वीडियो को लाइक करने से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और न्यू यूट्यूबर को हेल्प कीजिए उसका यूट्यूब का चैनल ग्रो करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रोग्राम देखते हैं, जो कि है काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो आपको एक टेक्स्ट फाइल दी है, उसमें नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने हैं, उसका आपको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, एक आपको फाइल है एफ नाम से आपकी राज नाम से एक फ़ाइल सेव है TXT फॉर्म में। तो उसको आपने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये आपकी एक राज नाम की फ़ाइल है, उसमें आपको कितने वर्ड्स हैं उसका वो काउंट करना है। ठीक है, मान लीजिए एक टेक्स्ट फाइल राज, उसमें लिखा है इज़ ए राज, नहीं, मान लीजिए इसमें लिखा है राज इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, क्या लिखा है, राज इज़ गुड बॉय, ये लिखा है। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल राज नाम से है। तो इसमें आपको क्या प्रिंट करना चाहिए, 1 2 3 और 4 वर्ड्स हैं, तो इसमें आपको 4 प्रिंट कराना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से ये काम करेगी, तो पहले आपने अपनी फ़ाइल को ओपन किया है। ओपन करने का सिंटेक्स है, ओपन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में अपनी टेक्स्ट फाइल का नेम लिखेंगे जो कि raj.txt है। उसके बाद उसका मोड लिखेंगे, आपको जो फंक्शंस परफॉर्म करना है, यहाँ पर रीड करना है कि कितने वर्ड्स हैं फाइल में। तो यहाँ पर लिखा आपने रीड, वो भी स्ट्रिंग में। उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद अगली लाइन में आपने एक और वेरिएबल लिया एक्स नाम से, उसमें आपने बता दिया कि हमें ये फाइल को रीड करना है। ठीक है, तो ये उसके लिए रीड लिख दिया आपने, एक फंक्शन बना दिया रीड का। ठीक है, तो अब अगला क्या है, आपने उसको क्या है, स्प्लिट। अब देखिए स्प्लिट क्या करता है, आपका क्या लिखा था, राम इज़ ए गुड बॉय था आपका, तो स्प्लिट क्या कर देगा, स्ट्रिंग लिस्ट बना देगा आपकी एक इस तरीके की, राम इज गुड बॉय, इस तरीके की लिस्ट बना देगा ये आपका स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, और एक आपने =0 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, अब फॉर आई इन के, तो के की वैल्यू क्या हो चुकी है, के की वैल्यू एक लिस्ट हो चुकी है। आप जानते हैं अगर फॉर फंक्शन लिस्ट के साथ लगाएंगे तो पहली आई की वैल्यू के लिए राम आएगा इसमें, दूसरी के लिए इज आएगा, तीसरे के लिए गुड आएगा और चौथे के लिए बॉय आएगा। तो 4 बार ये लूप चलेगा। ठीक है, और सी की वैल्यू 0 है, ये लैन नहीं होगा, केवल 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 1। ठीक है, तो पहली बार में क्या वैल्यू आई, आई में राम आई वैल्यू आई में, तो ये लूप चला तो क्या हो गया, ये लैन नहीं है, यहाँ पर केवल 1 है। ठीक है, तो C=C+1, मतलब पहले से 0 था, अब C कितना हो गया, 0 + 1 मीन्स C हो गया आपका 1। ठीक है, तो अब फिर से लूप चलेगा, अब इसके लिए चलेगा लूप, इसके लिए चला लूप, तो C की वैल्यू 1 हो चुकी है, क्या हो चुकी है, C की वैल्यू 1 हो चुकी है। ठीक है, अब इसके लिए लूप चला तो फिर I की वैल्यू इज हो गई, तो फिर क्या हुआ, C=C+1, C+1 हुआ। ठीक है, तो C की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 हो गया, तो कितना हो गया 2। तो अब C की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब A के लिए चला। ठीक है, अब I में वैल्यू क्या है, AI वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए चला लूप, तो फिर नीचे आएगा लूप, इसमें आएगा लूप, तो फिर C+1 होगा, तो फिर +1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब इज़ अ गुड, आई गुड बॉय, गुड के लिए चला, फिर +1 होगा और फिर
4 हो गया, और फिर उसके लिए चलेगा बॉय के लिए, तो क्या हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो इस तरीके से 5 आपकी प्रिंट कर देगा। आपको वर्ड्स पूछे थे कितने हैं, तो राम इज अ गुड बॉय में कितने वर्ड्स हो गए, 5 वर्ड हो गए। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई वैल्यू। अब लूप खत्म हो गया, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा तो अब लूप इसके बाहर निकलेगा, वैल्यू आएगी यहाँ पर। यहाँ लिखा है प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन में क्या बोल रहा है कि सी को प्रिंट कर दो। सी कितना हो गया, 5, तो 5 प्रिंट हो गया फिर। ठीक है, और ऐप डॉट क्लोज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइल ओपन की तो उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए ऐप डॉट क्लोज लिखते हैं हम लोग, जो फाइल करने में ऐप डॉट क्लोज फंक्शन। ठीक है, क्लोज मेथड आप लगाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझोगे किस तरीके से चला। देखिए एक बार और दिखा देता हूँ आपको शुरुआत से। आपने पहले एक फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है, उसके बाद पूरी रीड की फाइल ऊपर से लेके नीचे थी, इतनी फाइल थी, आपने उतनी रीड कर ली। ठीक है, स्प्लिट की फाइल, आपकी फाइल में लिखा था केवल राम इज अ गुड बॉय। अगर आप और भी लिख देंगे तो सब कुछ सारी की सारी वर्ड्स वो ले लेगा ये करके। ठीक है, तो आपने फाइल में लिखा था राम इज अ गुड बॉय, तो वहाँ पर वो लिस्ट बन गया। ठीक है, और सी इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लिया आपने, और फिर आई वैल्यू एक करके पास होती गई आपकी। पहले के वैल्यू आई, के क्या थी, पूरी लिस्ट बन गई राम इज अ गुड बॉय की। ठीक है, लिस्ट बन चुकी थी रहा, एक एक करके वैल्यू आई, एक एक वैल्यू पे लूप चला। लूप किस तरीके से चला, तो सी 0 था, 0+1 करके ये एक एक करके बढ़ाता गया आपका। ठीक है, इस तरीके से 5 वैल्यू हो गई थी, और 5 आपका आखिरी में प्रिंट हो गया। आपने आखिरी में फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं आया है आपको कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपको आज मैं कराऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ़ लाइन्स इन टेक्स्ट फाइल। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लाइन्स के लिए कौन सा फंक्शन लगाते हैं हम लोग, रीड लाइन्स। तो वही फंक्शन लगेगा रीड लाइन्स यहाँ पर। ठीक है, पहले आपने वही किया, रीड मोड में आपने एक फ़ाइल खोल ली अपनी। अब किस में खोलनी है, रीड मोड में खुल चुकी है, और किस मोड में, रीड लाइन्स में। यहाँ पर रीड लाइन या रीड लाइन्स 3 फंक्शन में आपको बताना होता है किस में आपको खोलेंगे। तो आपने यहाँ पे रीड लाइन्स में खोल लिया। और रीड लाइन्स क्या करता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ। अगर आपको लिखा है राम, एक लाइन में लिखा राम डॉट, अगली लाइन में लिखा है राज डॉट और CS, ये आपकी डॉट, ये आपकी बेसिकली ये आपकी लाइन्स 3 लाइन में लिखा है आपकी ये। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देगा, ये आपको लिस्ट बना देगा ये तीनों की। यहाँ पर एक लिस्ट बना देगा, एक एक लाइन की एक लिस्ट बना देगा ये। अगर एक लाइन में कुछ ज़्यादा होता तो कुछ वो ले लेता, राम इज़ अ गुड बॉय होता तो राम इज़ अ गुड बॉय की एक लिस्ट हो जाती। अगला कॉमा इस बॉय, मतलब ऐसा नहीं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। एक लाइन में लिखा है राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ बॉय लिखा है, राम इज़ बॉय डॉट राज डॉट, ये लिखा आपका। तो रीड लाइन्स क्या करेगा, इसको एक लिस्ट बना देगा, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा देगा कॉमा, ये एक स्ट्रिंग लगा देगा। ठीक है, तो ये कर देगा आपका रीड लाइन्स। एक लाइन पूरी को, एक लाइन को लिस्ट की एक लेंथ बना देता है, 1 लेंथ का लिस्ट बना देता है। ठीक है, फिर सी इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, कितनी लाइन्स हैं। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा, देखिएगा ध्यान से। तो आपका क्या था, राम इज़ अ गुड बॉय था। ठीक है, राम इज़ अ बॉय कॉमा डॉट राज, एक ही था। आपके यहाँ पे बन गई लिस्ट बन गई। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैं इस बार दोबारा लिख दे रहा आपके लिए, राम इज़ बॉय स्ट्रिंग राज। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी, पहली बार में राम इज़ अ बॉय, एक लाइन उठी, तो के की वैल्यू पहली बार में हुई राम इज़ अ बॉय, क्योंकि पूरी एक वैल्यू लेता है, पूरा एक, यहाँ जब तक कॉमा नहीं मिलता तब तक की वैल्यू लेता ही है। तो इसने के राम इज़ अ बॉय की वैल्यू ली, आई में वैल्यू आई राम इज़ अ बॉय। ठीक है, तो फिर ये लूप चला, सी इक्वल टू क्या हो गया, C+1, सी 0 था, फिर +1 हो गया, तो सी की वैल्यू होगी 1। फिर अगली आई की वैल्यू आई के। ठीक है, आई में पहली वैल्यू आएगी ये वाली राम इज़ अ बॉय, अगली बार आई में वैल्यू आएगी राज। ठीक है,
तो फिर सी आई की राज वैल्यू के लिए सी एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक और फिर से लूप चलेगा, राज के लिए लूप चलेगा, राज के लिए लूप चलेगा, तो 1+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होगी 2। उस तरीके से ये प्रिंट कर देगा आपको, ठीक है, क्या प्रिंट कर देगा आपका, ठीक है, क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर 2। जितनी लाइन्स आप अपनी टेक्स्ट फाइल में पास करेंगे उतनी लाइन्स ही प्रिंट कर देगा। अब क्या है, आपको फाइंड करना है काउंट वर्ड्स यू कम्स इन टेक्स्ट फाइल, यू वर्ड कितनी बार आया है टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। तो इधर भी कुछ लगभग सेम लॉजिक है। देखिएगा, आपने पहले रीड मोड में ओपन की, फिर रीड फंक्शन लगाया और स्प्लिट किया, ठीक है। स्प्लिट किया गया, जो भी लिखा था आपकी फाइल में वो किस में हो गया है, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। देखिए ध्यान से, स्प्लिट करने के बाद आप समझ में आ गया, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सी=2 आपने 0 ले लिया, और जो लिस्ट बनी थी उसको आपने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है, फॉर आई इन के कर दिया। अब देखिए ध्यान से, मानिए अच्छा आपकी लिस्ट में था, आपकी जो वो थी फाइल उसमें था राज राम राकेश। तो क्या हो गया, राज कोमा राम कोमा राकेश आपकी फाइल में लिखा था, आपने स्प्लिट किया तो ये बन गया आपका, ठीक है। अब आई में वैल्यू जाएगी पहले, आई में वैल्यू जाएगी पहले राज, फिर जाएगी आई में राम, फिर जाएगी आई में राकेश, ठीक है, राम राज राकेश और यू। मान लीजिए 4 शब्द थे आपकी फाइल में, क्या 4 शब्द थे आपकी फाइल में, यू भी मान लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि यू को काउंट करना है आपको, ठीक है। राम राज राकेश यू, ये चार शब्द थे आपकी फाइल में, तो ये 4 आपने लेट कर लिए, ठीक है। मान लीजिए 4 शब्द थे आपकी फाइल में, तो आई में आई चलेगा पहले राम के लिए, राज के लिए, फिर राम के लिए, फिर राकेश के लिए, फिर चलेगा यू के लिए, 4 बार आपका लूप चलेगा ये, ठीक है। आपने लगाया इफ़ आई इक्वल टू यू, ऊपर लिख दिया आपने आई में वैल्यू क्या आएंगी, पहले राम राज राकेश यू, 4 वैल्यू आएंगी। पहली बार लूप चला तो राम आई, राम इक्वल टू यू नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से ही ऊपर जाएगा फॉर लूप में, फिर राम चल चुका, अब राज चलेगा, राज इक्वल टू यू नहीं हुआ, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से ही ऊपर जाएगा, फिर से अब राकेश आएगी वैल्यू आई में, तो आई इक्वल टू यू नहीं आएगा, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर से ऊपर जाएगा फॉर लूप में, फिर फॉर लूप में जाएगा, अब यू आएगी, आई में वैल्यू क्या आएगी यू, और यू में चेक करेगा यू इक्वल टू यू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो C+1 हो जाएगा, सी आपका 0 था तो क्या होगा 0+1 हो जाएगा, सी की वैल्यू होगी 1, प्रिंट हो जाएगा सी आपका, ठीक है, कितना 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यू आपने देखा भी था, आपका यू केवल एक बार आया था और आपने 1 प्रिंट भी हो गया आपका, एक बार आया, फिर आपने फाइल अपनी क्लोज़ कर दिया, फिर क्लोज़ करके देखिए, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आएगा तो आपको ओपन और क्लोज़ करने का भी लगभग हाफ मार्क्स मिल जाएगा, बीच में आप कुछ अपनी समझदारी से कुछ ना कुछ तो करेंगे तो आपको हाफ मार्क्स तक मिल जाता है मार्किंग स्कीम से, ठीक है। तो इतना कुछ था आपके फाइल हैंडलिंग के अंदर, और बेसिकली प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल से ही आएंगे, और जितने ये 5 प्रोग्राम मैंने कराए थे इनसे आने की काफ़ी संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सारे, पाँचों के पाँचों आप रट लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो, मतलब अगर आप पेपर देने जा रहे हैं आज या कुछ दिन बाद भी, तो इन 5 प्रोग्राम को आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम आएगा तो इनसे रिलेटेड आएगा, बस आपको फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा पूरा, और आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को, काफ़ी अच्छा वीडियो था ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें, और अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है, अगर आप इधर तक सुन रहे हैं वीडियो, इसका मतलब आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, लास्ट तक आपने देखा है तो कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, तो प्लीज़ उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन आप जो चेक कर लीजिएगा, मैं इस फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो जितने मेरे बन चुके हैं उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप प्लेलिस्ट जाकर मेरे वीडियो चेक कर लीजिएगा और सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा किस टॉपिक के बन चुके हैं, सारा रिवीजन आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वीडियोस मेरे काफ़ी छोटे होते हैं तो आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही पकड़ा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए।
और अगर आप चाहते हैं मैं मार्किंग स्कीम पूरी डिस्कस करूँ आपके लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप किसके ऊपर चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी फेस की आपने या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको कोई चीज़ समझने में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करके बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।